पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ हैं। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को दो पार्ट में कर दिया गया। घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया। तो ये तो इस पे हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हो या रामविलास जी हो, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा। ये उचित नहीं है। अब इसमें हम हम इसमें क्या बताएं? ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। तो जैसे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है। पहले तो प्रवक्ता कहते थे, तो वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है, पूछिए तो। क्या उनको भरोसा नहीं रहा सीएम पे, नीतीश कुमार पे? अब हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है। और लाएगा कौन? क्या है मॉडल, क्या है? सरकार ने लोकसभा सांसद चिराग पासवान को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को आवंटित बंगले से बेदखल कर दिया है। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। आज पटना में इसको लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि रामविलास पासवान जी की अंतिम सांस तक वो बीजेपी के साथ रहे। चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हैं, तो फिर इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के साथ इतनी वफादारी करने के बावजूद उनके साथ जो व्यवहार किया गया ये वही समझे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा ने उनके साथ जो व्यवहार किया वो घर में आग लगाने जैसा है। भाजपा ने न सिर्फ आग लगाया है बल्कि घर भी तोड़ा है। बीजेपी ने यह घर तो छीना, साथ ही साथ पार्टी का सिंबल भी छीन लिया। पार्टी में दो फाड़ कर दिया। चाहे रामविलास पासवान हो या चिराग पासवान, दोनों लोग शुरू से बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन इसका परिणाम जो हुआ आप लोगों के सामने है और उनके घर में आग लगा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चिराग ही सही जवाब दे सकते हैं।